आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको बेहद पसंद है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हॉरर स्टोरी 33 पर हम दुनिया भर से ढूंढ ढूंढ कर लोगों की आप बीती आप तक लाते हैं। आज की घटना काफी साल पुरानी एक सच्ची घटना है, जो कि रवि मास्टर जी के साथ घटित हुई। रवि जी कोलकाता के निवासी हैं और वे स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर काफी सालों से काम कर रहे हैं। उनके इसी करियर में उन्होंने बताया कि उनका सामना भूतों से भी हुआ। पहले तो मैं भी ये सुनकर चौंक गया कि भला स्कूलों में कैसे भूत। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया। आइए आप भी सुनिए उनके साथ घटित यह दर्दनाक किस्सा। हेलो साथियों, मेरा नाम रवि ब्राह्मण है और मैं एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य हूँ। ये बात आज से लगभग 21 साल पुरानी है, जब मैं स्कूल में एक टीचर के ओहदे पर बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी मेरे घर सरकार द्वारा एक खत आया, जिसमें मेरे तबादले और प्रमोशन की खबर थी। मगर उसमें एक गांव का नाम लिखा हुआ था, जो बहुत अटपटा सा लगा। मुझे उस गांव का नाम कंकालपुर था, जो मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं सुना था। जब माँ ने चिट्ठी में लिखा हुआ मुझसे पूछा, तो मैंने माँ से कहा, माँ, मेरा मेरा प्रमोशन हो गया माँ। जो सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मेरे चेहरे पर छाई उदासी को देखकर माँ ने उसका कारण पूछा। तो मैंने बताया कि प्रमोशन तो हुआ है माँ, मगर उसके साथ साथ तबादला भी हो गया है। जो सुनकर माँ बहुत मायूस हो गई, मगर मैंने माँ को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, आप पिताजी के साथ यहाँ आराम से रहो। एक बार मैं वहाँ जाके घर ले लूँ और फिर कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को भी अपने साथ वहीं ले आऊँगा। और मैंने जैसे तैसे कर माँ को मना ही लिया। अगले दिन मैं स्कूल अपने सारा काम खत्म कर और कागजी कार्यवाही करके अपने घर आ गया और शाम के समय गांव के बस अड्डे से बस में बैठकर कंकालपुर गांव के लिए निकल पड़ा। बस में जब मैंने कंडक्टर को गांव का नाम बताया, तो वो यह सुनकर कंडक्टर अचानक से चौंक गया। उसका कहना था कि वो गांव बहुत श्रापित है, वहां कोई नहीं जाता। ना जाने क्यों वो बहकी बहकी सी बातें करने लगा, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार आप सबको बता दूं कि कंकालपुर गांव कोलकाता से लगभग 340 किलोमीटर दूर था, जिसमें जाने के लिए मुझे पहले एक बस और फिर बस के आखिरी स्टॉप से एक ट्रेन से जाना था। सफर बहुत लंबा होने वाला था और बस का सफर खत्म करके रात के लगभग 10 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां से ट्रेन में बैठकर 70 किलोमीटर का सफर तय करके मैं कंकालपुर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचकर मुझे एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवाओं में भी बहुत अजीब सी मायूसी फैली हुई थी। आसपास कोई इंसान तलक भी नहीं नजर आ रहा था। पूरा स्टेशन सुनसाने में डूबा हुआ था। मैं स्टेशन से निकलकर बाहर की ओर आया, तो गांव का माहौल भी बिल्कुल स्टेशन जैसा ही था। वैसे खत में लिखा हुआ था कि स्टेशन के बाहर से मुझे स्कूल का पियोन शामू लेने के लिए आने वाला है, मगर स्टेशन के बाहर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आगे चलता हूँ। तो चलते चलते रास्ते में मैंने गौर किया कि गांव तो सन्नाटे में डूबा हुआ है, मगर सब घरों के बाहर दिए जले हुए हैं। हर घर के बाहर ठीक 2 दिए जले हुए थे। मुझे लगा शायद कोई त्योहार होगा, जिस वजह से सबने दिए जलाए हुए हैं। तभी मुझे सामने से एक आदमी हाथ में लालटेन लिए मेरी ओर आता हुआ दिखा। उस आदमी को देख के मुझे मन ही मन थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि इतनी देर में मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा था। और जब वो करीब आया, तो उसी ने सामने से मुझसे पूछा कि क्या आप ही रवि जी हैं, जो स्कूल में पढ़ाने आए हैं। मैं समझ गया ये शामू जी हैं। तभी उन्होंने कहा कि साहब, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आइए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगा शायद किसी जंगली जानवर का खतरा होगा। ये सोचकर मैं उसके साथ साथ चल दिया। थोड़ा चलने के बाद हम एक मकान के पास पहुंचे, जहां का ताला खोलकर हम अंदर आए और शामू ने बताया कि आज से आप यहीं रहेंगे। और शामू ने मुझे ये भी बताया कि स्कूल स्टेशन के बिल्कुल सामने है। गांव में तब बत्ती नहीं थी, मगर सर्दियों के दिन थे, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। रात तो
सफर की थकान दूर करने में ही निकल गई और सुबह होते ही दरवाजे पर शामू की दस्तक हुई। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और शामू अपने घर से मेरे लिए पहले से ही टिफिन बनवा के लाया हुआ था, जिसमें उसने ढेर सारा खाना रखा था। वो खाना वाना खाकर उसके बाद हम दोनों स्कूल के लिए निकल पड़े। और दिन में मैंने देखा कि पूरा गांव में चहल पहल थी। मैंने शामू से कहा, शामू, मैंने कल रात गौर किया था कि पूरा गांव सुनसाने में डूबा हुआ था। तो शामू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि गांव में ऐसा ही माहौल रहता है अक्सर। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही होगा। और हम स्कूल पहुंच गए। स्कूल में बच्चे भी ज्यादा नहीं थे, गिने चुने ही बच्चे थे। पहले दिन तो सब सेटिंग करने में ही निकल गया और मुझे भी काम करते करते शाम के लगभग 4 बज गए। तभी शामू जल्दी से मेरे पास आया और आकर बोला कि साहब, 4 बजे के बाद कभी भी स्कूल में मत रुकना, और अगर कभी ऐसी इमरजेंसी भी आ गए या गलती से रह गए तो शाम के समय ये आपके कमरे की खिड़की मत खोलना। ना जाने क्यों शामू की बातों में बहुत रहस्य छिपा हुआ था और कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया उसने। अगले दिन मैंने स्कूल के एक बच्चे से पूछा कि यहाँ सब लोग इतना डरे डरे क्यों रहते हैं। तो उसने बताया कि सर, ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि अंग्रेजों के समय में उनके द्वारा विद्रोहियों को, जब वे ट्रेन में भरकर कहीं जा रहे थे, तो पूरी की पूरी ट्रेन को आग लगा दिया गया था और लगभग 2800 लोग ट्रेन में ही जलकर मर गए थे। जिसके बाद से लोग कहते हैं कि शाम के समय ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता है और बहुत से लोगों ने तो जलती हुई ट्रेन को भी देखा है शाम के समय, ठीक किसी खिड़की से। आपसे पहले जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने भी वो नज़ारा देखा और फिर अगले दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले गए, जिनकी जगह पर अब आपको बुलाया गया है। उस बच्चे की बातों को सुनकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए और दिल ही दिल में डर बैठ गया। मगर मुझे इस सब पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा मास्टर था और मेरे लिए इस सब पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि आज शाम मैं यहीं स्कूल में ही रुक जाऊंगा और यहीं रहकर इस रात से पर्दा उठाऊंगा। फिर वही हुआ। 4 बजते ही जब शामू मेरे ऑफिस में मुझे लेने आया, तो उसे बहाना बनाकर मैंने ये बोल दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। वैसे तो वो मुझे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था, मगर मेरे बोलने के बाद उसे मानना ही पड़ा और वो वहां से चला आया। और मैंने बाहर देखकर कि कोई है तो नहीं, फिर कमरे की खिड़की खोलकर वहीं खड़ा हो गया। खिड़की से सीधा सामने स्टेशन पर नजर जा रही थी। मैं अपनी कुर्सी वहीं खिड़की के सामने लगाकर अपनी नजरें सामने स्टेशन पर गड़ाए बैठ गया। धीरे धीरे स्टेशन सुनसान होने लगा और सूरज ढलने लगा। अब अंधेरा हो गया था और मैं भी अब थक गया था बैठे बैठे। मगर जैसा शामू ने बताया था, वैसा वहां कुछ भी नहीं दिखा और थक हार कर मैंने वापिस अपने कमरे में आने का फैसला लिया और फिर कुछ दिन काम में व्यस्त रहा। एक दिन मुझे काम करते करते देरी सी हो गई। सरकार द्वारा कुछ काम आया गया था, जिस वजह से मुझे स्कूल में ही रहकर काम करना था। शामू मेरे साथ ही स्कूल में रुक गया और बाकी सब स्टाफ अपने अपने घरों में चला गया। तभी काम करते करते मुझे लगभग रात के 10 बज गए और जब मैं अपने कमरे से निकलने लगा, तभी मुझे स्टेशन की तरफ से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और जब मैंने वो खिड़की खोली, उसके बाद सामने का वो नजारा देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जहां खड़ा था, डर से वहीं उसी जगह पर खड़ा जम सा गया। दरअसल जैसे मैंने खिड़की खोली, तो सामने मुझे उसी स्टेशन से कुछ दूर पटरियों पर एक जलती हुई ट्रेन स्टेशन पर आती नजर आने लगी, जिसमें से लोगों के हाथ और ट्रेन से हवा में इंसान उड़कर आसमान में जाते नजर आने लगे। वो दृश्य देखकर मेरी बोलती अपने आप बंद हो गई। इतने में शामू वहां कमरे में आया और मुझे खिड़की के पास देख जल्दी से उसने पीछे करके खिड़की को बंद कर दिया और मैं वहीं उसी जगह पर बेहोश हो गया।
फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं उसी मकान में था, बेड पर, और मेरे सामने शामू बैठा था। मुझे होश में आते देख उसने कहा, सर मैंने आपको मना किया था कि खिड़की मत खोलना, आपने क्यों खोली? मैंने डरते हुए उसे कल रात का पूरा वाक्य बयां किया, जिसके बाद उसने कहा कि वो जो आपने देखा वो सब उस पटरी पर हुआ एक दर्दनाक हादसा था, और वो सब आत्माएं थी जो उस ट्रेन हादसे में उस रात जलकर मरी थी। दोस्तों, उस हादसे के बाद मैं इतना डर गया कि मैं अगले दिन ही सुबह अपने घर कोलकाता के लिए निकल गया और घर आ गया। उसके बाद मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ या क्या नहीं। मैंने अपने तबादला फिर से अपने ही गांव वाले स्कूल में करा लिया, और कुछ दिन बीमार रहने के बाद बिल्कुल ठीक होकर मैं अपने काम पर फिर से लग गया। मगर उस रात जो मैंने देखा, वो हादसा आज इतने सालों बाद भी मेरे रोंगटे खड़े करने में सक्षम है। तो कैसी लगी आपको यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आप सबको एक बार बता दूं कि कंकालपुर गांव का ना तो मैंने कभी नाम सुना, ना ही इसका मैंने कहीं जिक्र सुना। रवि जी ने जो भी बताया वो सब सुनकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इस नाम का भी कोई गांव है या नहीं। ना तो इस गांव का कोई अता पता है और ना ही यह किसी भी मैप पर है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए अभी हॉरर स्टोरी स्टडी